महारानी आप बड़ी भोली हैं। आप जब भी बात करती हैं तब देने की करती हैं। पहले आपने कहा भूखी है अथवा प्यासी है, भोजन दे रही थी, अब ये श्रृंगार दे रही। महारानी जी ये हार तुम्ही को शोभा दे, मंथरा न माल की भूखी है, और इसमें तो जीते और राम की है, और हार तुम्हारे लाल की है। क्यों? अब भागनी, मैंने तुझे कितने बार समझाया पर तू मानी नहीं। कितने बार तुझे समझाया पर तू मानी नहीं। अरे बार बार समझा दिया। ओ उल्टा, ओ उल्टा, अरे ओ बार बार समझा दिया। ओ उल्टा, अरे ओ उल्टा, और राजपाट की बात में तू खबरदार, पूरी बुद्धि कांगे हो। अगर तू बोल गई ना पुनस कमाऊ काज घर फोरी तो धर जीव कढ़ावा, तेरी ये जीव निकलवा निकाल दे। आए महारानी हम कहाँ जाएंगी भरदशेरे में? और ये भागिन मानी नहीं। अरे ओ भागनी, अरे ओ कुलकुरु, ओ कुजात, और ये भागिन मानी नहीं। अरे मैंने बार बार समझाई, अभागिन मानी नहीं। अरे मैंने बार बार समझाई, मैंने बार बार समझाई, अभागिन। महारानी जी नीत पहचानी नहीं रे, नीत प्रीत राजनीत, नीत पहचानी नहीं रे, बात ये मानी नहीं रे। मैंने बार बार समझाओ महारानी जानी नहीं रे। प्राणन प्यारो राज दुलारो कौशल्या वारो, प्राणन प्यारो राज दुलारो। राम, राम हमें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। राम को हमने अपना दूध पिला करके इतना बड़ा किया है। राम के लिए आगे कुछ न कहना। प्राणन प्यारो राज दुलारो कौशल्या वारो, ओ प्राणन प्यारो राज दुलारो कौशल्या वारो। ए राम लला के, राम लला के राज तिलक पे भयो दूत वारो। ओ राम लला के, राम लला के राज तिलक पे भयो दूत वारो। अभागिन, अभागिन मानी नहीं। अरे मैंने बार बार समझाई, अभागिन मानी नहीं। अरे मैंने बार बार। हेलो हेलो, 21 रुपया विजय बहादुर अकनीवा और 51 रुपया राम शरण भगत जी कौशलपुरा।
कौशलपुर और 251 रुपया चुन्ना परिहार अकनीवा वालों की ओर से केकई एवं मंथरा के सुंदर बना पर प्रदान करते हैं। रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। बारे तेन जे दूध पिला राम लला पाले, अरे ते बारे तेन जे दूध पिला मैंने राम लला पाले। राम को अपना दूध पिला करके मैंने इतना बड़ा किया है, उस राम के लिए तू आगे न बोलना। पर करें सलेब सेखी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। मैंने अपने राम की प्रीत की परीक्षा करके देख ली है। राम के लिए आगे बोलेगी ना, तू मेरे मायके से आई है और बिल्कुल मेरी माँ जैसी है, इसलिए वरना तुझे छोड़ करके अयोध्या का कोई भी नारी पुरुष मेरे राम के लिए ऐसा कह देता तो चक्रवर्ती नेपाल से कह करके उसका मस्तक कटा लेगी। बस महारानी जी धैर्य को धारण करें। आप बार बार राम के नाम का नाम लिए जा रही हैं। आपके नेत्रों पर राम के मोह का पर्दा पड़ा हुआ है, आप ये देख रही हैं। महारानी जी कि ये अवध देश। हेलो, 11 रुपया संजय वर्मा कनासी, पुनः 11 रुपया संजय वर्मा कनासी और 51 रुपया श्री राम मोहन शास्त्री अकनीवा और 51 रुपया अमित पटेल अकनीवा, 21 रुपया रामेश्वर पटेल अकनीवा, 21 रुपया मुन्नेश गौतम अकनीवा, 51 रुपया कलू वर्मा अकनीवा और 101 रुपया श्री रामलला पटेल कुसमरिया कनासी, 51 रुपया अंकित याज्ञक अकनीवा, 101 रुपया भूमि पटेल और छम्मो नातन श्री राकेश चौधरी अकनीवा वालों की ओर से सुमित्रा मंथरा एवं केकई के सुंदरा बना पर प्रदान करते हैं। हमारी रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कि अवध देश कौशल प्रदेश, ये अवध देश कौशल प्रदेश, कुछ है सुरेश हो रो हल्ला, पाहो न पेश मच है कलेश, बने है नरेश ऊ को लल्ला, पाहो न पेश। समाज ओ बेमिजाज हर्षित समाज करती अकाज लख दिन नी को, लख दिन नी को, लख दिन नी को।
भोए न अब बात मान भोए न दान मत बने जान मोरी रानी तेरो भारत लाल पड़ो ना निहाल तेरो भारत लाल पड़ो ना निहाल खुद को संभाल मोरी रानी तेरो भारत लाल करवाऊं गाल में तेरे लाल। आज भी ऐसे नहीं मानेगी। मैं अपने बेटे लक्ष्मण को बुलवा कर और तेरे ये गाल मैं लाल करवा दूंगी। करवाऊं गाल में तेरे लाल करवाऊं गाल में तेरे लाल उन लखन लाल के चाटों से फुरवाऊं खाल में तेरी हाल फुरवाऊं खाल में तेरी हाल उन लखन लाल के साटों से फुरवाऊं खाल में। महारानी जी तुम जानती हो राजा दशरथ तुम जानती हो राजा दशरथ मेरा है मेरे बस में है वह बाहर आने वाला है जो तीर छुपा तरे कसम है वह बाहर इतना ही नहीं संतान तुम्हारी राजा हो हमारी हाँ तो हमारी संतान राम जी है ना शायद आप भूल रही हैं जिस समय चक्रवर्ती नृपाल महाराज श्री दशरथ आपके पिताश्री महाराज अश्वपति जी के पास अपने विवाह का प्रस्ताव लेकर के पहुंचे तो आपके पिताश्री महाराज अश्वपति जी ने कहा कि चक्रवर्ती नृपाल आप पहले से विवाहित हैं मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ एक ही शर्त पर करूंगा वहां पर शर्त रख दी गई क्या कि जो भी पुत्र मेरी पुत्री से पैदा होगा उसी को अयोध्या का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। तू लंबा है वो भी लंबा लंबा है वो। संतान तुम्हारी राजा हो ये शर्त तुम्हारे ब्याह में थी मेरे ब्याह हाँ अब उस पर पाला पड़ता है ये बात उसी उद्देश्य में थी अब उस पर मैं नहीं जानती उस दिन मेरे पिता ने चक्रवर्ती नृपाल से कौन सा वचन लिया था मैं उस दिन को नहीं जानती मैं आज जान रही हूँ क्या कौशला पूत मेरो सपूत कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया है जिसने बेटा राम वो कौशल्या का नहीं वो तो मेरा सपुत्र है मेरा बेटा है मैं भरत को दूध पिलाती होती और राम कौशल्या भवन से चल करके कनक भवन आ जाता तो मैं भरत को गोद से उतार देती और राम को दूध पिलाने लगती भरत रोता हुआ बहन कौशल्या के महल में जाता तो बहन कौशल्या समझ जाती कि मजली के पास राम पहुंच गया होगा तभी तो मजली ने भरत को गोद से उतार दिया तो भरत को दूध बहन कौशल्या ने पिलाया है और राम को दूध मैंने पिलाया है कौशल्या पूत मेरो सपूत दासी आधार जा जीवन को जो लेत नाम आराम राम तेरे लेता जीवन धन को
महारानी को समझा रही हूं, समझ नहीं रही। अब क्या गरज पड़ी हैगी मेरी, क्या गरज पड़ी हैगी मेरी, जो मुंह अपना नुचबाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी, दोनों में। मंत्रा, मुझको समान है राम भरत। कैसे? तू राम और भरत में भेद लगा रही है। हमारे रघुवंश का एक नियम है, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। हमारे वंश में जेठा स्वामी और छोटे सेवक हुआ करते हैं। मुझको समान है राम भरत, एक ही पेड़ की शाखे हैं, मुझ चिड़िया के दो पंखे हैं, दोनों ही मेरी आंखें हैं। यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। हेलो महारानी जी, इसी क्रम में 101 रुपया ब्रजकिशोर यादव अकनीवा, 101 रुपया श्री राम रघुराई खरे मास्टर साहब, पूर्व प्रवक्ता जनता इंटर कॉलेज अकनीवा, और 21 रुपया नाथ बाबा अकनीवा, 51 रुपया प्रिंस उपाध्याय और नमन उपाध्याय अकनीवा, 51 रुपया रवि डॉक्टर रवि प्रजापति अकनीवा, 51 रुपया सृष्टि प्रजापति, नातन श्री खिलौने प्रजापति अकनीवा, 21 रुपया प्रिंसी उपाध्याय अकनीवा, और 101 रुपया श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय अकनीवा वालों की ओर से हमारे कैकई एवं मंथरा के सुंदरा बना पर प्रदान हुए हैं। हमारी रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जैसे लगो सब कछु। कहाँ? अच्छा, और इसी क्रम में 21 रुपया नीरज कुमार अकनीवा वालों की ओर से प्रदान हुए हैं। रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। महारानी जी, आपके नेत्रों पर सिर्फ राम के मोह का पर्दा पड़ा हुआ है। आपने कहा ज्येष्ठ स्वामी सेवक लग भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई, लेकिन मैंने तो ऐसा जाना क्या? मैं भरत के हित के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपने प्राणों की आहुति भी दे सकती हूँ। मैंने ऐसा जाना कि जन्म में एक संग सब भाई, जब सभी का जन्म एक साथ हुआ है तो बड़ा कौन छोटा कौन, लेकिन छोटे मुंह बड़ी बात, मैं दासी हूँ। महारानी जी, कौन नृप होए हमें कहानी, चेरी छाण न होवे रानी, मैंने तो शर्त अदा कर दी। क्या? अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए मोहब्बत हुई मुझे गोदी में भरत खिलाया है। लेकिन जिस क्षण राम राजा बन जाएगा, तो ये मैं मिथ्या नहीं कह रही हूँ, आपको जड़कारन में जनवरी के महीना में मटरा टोरबे जाने पर, जब आपकी पोंदन की खलरिया छुलझे तब पतों पर है, आपको जेठमासन में कन्या बीन में जाने पर, ये झूठ नहीं है, रेख खचाए कहाँ भल भाखी, भामन भयो दूध कर माखी। हाँ, जिस समय राम राजा बन जाएगा, कौशल्या तुमको ऐसे महलों से निकाल देगी जैसे दूध में से मक्खी को फेंक दिया जाता है। कत्रु बिनते दीन दुख तुम्हें कौशला दे, भरत बंदरी ग्रह से है लखन राम के ने, आपको दासियों की भी सेवा करनी पड़ेगी, दासियों से नीचा पद दे दिया जाएगा। मंत्रा, खबरदार है, खबरदार। जिस महल में भी महाराज
स्वीकार करूंगी? करना पड़ेगा। ना, मैं जिस महल में महारानी बन के रही हूँ उस महल का दासी पद स्वीकार नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। नेहर मरो जन्म भर जाई, मायके चली जाऊंगी, मर जाऊंगी, आत्मदाह करूंगी, आत्मदाह करूंगी मैं, पर जीते जी सौत की सेवा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। मैं सौत की सेवा नहीं करती, मैं तो मर जाऊंगी। महारानी मर काय को रही तुम है? हमें हाथे ले लो, तुम्हारा पूरा काम बन जाए, मरो नहीं। हमें हाथे ले लो तुम बस। तू क्या करेगी? पहले हमें धनक दो, संक्रांत के बराजा से फैला दो। नहीं, तू 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 क्या कर लेगी इसमें? उपाय है तुम्हारे पास उपाय है? हाँ। है? हाँ, तो बता कौन सा उपाय है? उपाय बताएं। हाँ। और मान लो कहाँ चोट आई? ले कह रही कहाँ चोट आई, पहले मार मार के संक्रांत के बराजे से फैला दो। अब कह रही कहाँ? अरे तू बूढ़ी है, मधुमती है तू, अब सरल उपाय बता मुझको। हाँ। हो भरतलाल को राज तिलक, ऐसा कोई उपाय बता मुझको। उपाय जानना चाहती हूँ? हाँ। तो कुछ याद तुम्हें है राजा पर, दो कॉल तुम्हारे बाकी है। राजा पर? हाँ, इस समय विजय पाने के लिए बस वही बाण दो काफी है, दुई वरदान भूप संथाती। याद है महाराज के दो वरदान हैं आपके। देवासुर संग्राम वाले दो वचन हमारे हैं महाराज पर। वो तो एक है, लेकिन जब रथ के पहिए की चकील निकल गई तो मैं महाराज ने कहा था वचन ले लो। मैंने कहा हमारा तुम्हारा क्या बटा, जब समय आएगा तो ले लूंगी। द्वितीय, एक बार महाराज के रोग का निवारण करने से महाराज ने कहा था तुम वचन ले लो, तो मैंने कहा हमारा तुम्हारा क्या अलग अलग है, समय आएगा तो ले लूंगी। इस प्रकार से दो हैं। आज मिल पाओ उत्तर। महारानी मेरे अंदर एक जिज्ञासा और है। क्या? इनमें दोनों वचनों में पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है? कई लोग हमारे पीछे पड़े रहते हैं। मंत्रा खड़ी हो जाओ, जब ये वचन हमारे हैं तो हम ही नहीं जानेंगे, कौन जानेगा? महाराज रोग से ग्रसित थे, उस रोग का मेरे द्वारा निवारण किया गया, ये प्रथम वरदान है। तो महाराज ने कहा था जिस रोग को बड़े बड़े औषधालयों में निदान नहीं मिला, उस रोग का निदान तुम्हारे पास निकला। राजरानी एक वचन मुझसे ले लो, तो मैंने कहा ले लूंगी। द्वितीय वरदान, हमें एक संत के मुंह पर कालिप लगा दी थी, तो संत के द्वारा हमें एक श्रापित किया गया था। क्या भागनी, तूने जिस हाथ से ये कालिप मेरे मुंह पर पोती है वो तेरा हाथ वज्र का हो जाए। तो मेरी एक निवेदन करने पर, मेरे माता पिता के निवेदन पर संत भगवान ने कृपा की, कहा चलो कनिष्ठ का उंगली वज्र की रहेगी और सारा तन सही हो जाएगा। तो उस वज्र की उंगली को मैंने रथ की चकील निकल जाने पर चकील की जगह लगा दिया। महाराज को जब ये पता लगा कि रानी के कारण हमारा रथ विचलित नहीं हुआ, नहीं युद्ध के मैदान में रथ का चाक निकल जाता और कहाँ रथ होता, कहाँ मैं होता, तो महाराज ने प्रसन्न होकर कहा तो महारानी जी हम तमुंगे पतने, महारानी जी मांगोगी क्या आप? पहले वरदान में अपने प्राणों से प्यारे गोदी के दुलारे भरत के लिए विशाल अयोध्या का राज, इस अयोध्या कर रहा। और दूसरे वरदान में उस कपटी छली राम के लिए 14 वर्षों का वनवास। मंत्रा, अरे मैं भरत के लिए राज तो मांग लूंगी, तो लेकिन बेचारे राम का क्या अपराध है रामचंद्र भी राजकुमार कोमल है, निरपराधी है। वन किए 14 बरस बहुत, 2-4 बरस से काम। मैं जितना तुमको समझाती हूँ तुम फिर भी बहकी जाती हो। जो करे तुम्हारा सर्वनाश तुम उस पर दया दिखाती हो। अरे ला करके नाव किनारे पर फिर जाती हो तूफानों में। तुम अपने हाथों मार रही खुद आप कुल्हाड़ी पाँव में। ऐसा कुछ नहीं करना। वरदान मांगोगी कब? कब मांगोगी? नृप जब अंतापुर में आए तो तिरछी कर भोए कमानों को पहले दिखलाना त्रिया चरित्र,
फिर मांगना उन वरदानों को। तुम मांगना इस चतुराई से जो बात नहीं जानी जावे। उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की आ जावे। इससे होगा क्या? क्या? भूपत राम शपथ जब करही तब मांगे जन वचन न टरही। ठीक है, समझ गई? महाराज और राम की सौगंध खा जाए तब मैं वरदान मांगूंगी। हाँ। वरदान मिल जाएंगे। बिल्कुल। महाराज आए और महाराज ने वरदान दे दिए और फिर महाराज ने पूछा हाँ। कि तुम तो इतना जानती नहीं थी, हाँ। ये सब तुम्हें किसने सिखाया, किसने बताया? तो बता दूंगी कि मंत्रा ने। आय महारानी, महाराज से लेके दिज्जु के जब बताइए वो हैगी मंत्रा का हो जे ना तो मंत्रा के फटे तो संतरा जाने नहीं करे बताऊंगी। मुझे को भवन में जाना पड़ेगा। हाँ, को भवन में अकेली। ये काम करो, अकेली ना जाओ, जा अखनी बा के 2-3 पोंगा लवा लो। अकेली नहीं जाऊंगी। फिर? तू चल मेरे साथ। रुक जाओ। तू चल मेरे साथ। अरे का आज हम चले, आज याद आई हमारी। नहीं चलो। रुक तो जाओ। चलो। जो अंदना तुम डोली में बैठ के आई थी, है? पूरो कमरा फूलन से सजो तो सट भीतर घुस गई। तब नहीं कही हम तक मंथरा ले तुम चलो घंटा खाड़ को। हमसे पूछो तुम भीतर पड़ी नहीं, हम देरी पे बैठी बैठी रोती नहीं। हमने की हाय दैया हम जो दिन कबे आए, कबे हम पोस्टमार्टम हो गए। तब नहीं कही आज चले हम। आज बेटा अंधेरी कोट में मुझे डर लगता है। सुनो, ले अंधेरे में क्या डर? अब डर लगता है। आज डर लग रहा हो? बहुतरा तो पूरी लाइट बंद आती, बात डर नहीं लगो तो। और क्या कह रहे अंधेरे में काय को डर? काऊ को देने, काऊ को लेने। आओ ये काम करो। हाँ। हम इशारों करती ने छज्जे पे बैठ जाए। हाँ। ठीक है, तो सब समझ गई, सब जान गई। हाँ। अब वन में आग लगाओ तुम। देखो सचमुच में संध्या होती है। अब को भवन में जाओ तुम। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ऐसे नहीं जाने। और मैं तो जा रही। रुक जाओ। जे हंस मोटर सी सजी, और जे कपड़ा लगता उतार कर फेंक दीजो। सब देखो कैसी उपास ही बैठी मुनी साहब। हेलो, जे उतार, रुक जाओ ने, जे उतार कर फेंक दीजो। और फटे पुराने पहन लीजो जन में टुक्का फुक्का हुए। जी क्यों नहीं? जी टुक्का फुक्का, जी कौन सी भाषा बोल रहे थे? नहीं टुक्का तो चलो हमने समझ लिया, ये फुक्का क्या होता है? अब फुक्का उल्टी सीधी जगह होते, फटे हुए। कितनी? अब इतने फटे ना हो कि 5 जैसी झांकी दिखा रही हुई। चली जाओ तुम। ठीक जा रही मैं। आप बोलो। हेलो, 11 रुपया